हेलो दोस्तों। तो ये है दृष्टि पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन की बुक और यह एक क्विक बुक है। जैसा कि इसमें मेंशन कर दिया गया है, राष्ट्रीय आंदोलन और कुछ नहीं, आधुनिक भारतीय इतिहास का ही पार्ट है जो 1885 से 1947 तक का इतिहास था। यानी कि जब से कांग्रेस का गठन हुआ इसके बाद आज़ादी तक का टाइम पीरियड हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता था। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यह बुक IAS, PCS सहित अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं जैसे NDA, CDS, CAPF, SSC, CPO, UGC नेट इत्यादि के लिए समान रूप से उपयोगी है। यानी कि ये IAS और PCS प्री के लिए और उनको एग्ज़ाम टाइम पे क्विक रिवीजन के लिए और वनडे एग्ज़ाम्स के लिए यह बुक सफिशिएंट है। तो आज हम यह बताएंगे कि इस बुक का कंटेंट कैसा है और इस बुक का पूरा रिव्यू करेंगे, जिससे कि आप एक बार लेने से पहले इस बुक के प्रो एंड कॉन्स देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बुक के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं कि यह बुक आपको मार्केट में कितने रुपए तक की मिलेगी। इसका MRP तो 340 रुपये है, लेकिन इसमें आपको लोकल मार्केट में 25 से 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको 240 या 250 रुपये तक की पड़ जाएगी। अब बात करते हैं हम इसके इंडेक्स के बारे में, कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि खंड 1 में प्राचीन भारत, खंड 2 में मध्यकालीन भारत और खंड 3 में आधुनिक भारत। यही 3 खंड है। इन्हीं 3 खंडों में पूरा इतिहास रहता है। और इसमें जो बाहर राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है तो उसमें यह सीरियल नंबर 32 में राष्ट्रीय आंदोलन ये दिया हुआ है। 1885 से 1947 ईस्वी तक को ही राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। तो इसमें जैसे कि आप दिया गया है, प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट किया है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऐसे ही ये प्राचीन भारत के बारे में दिया गया है। और ऐसे ही मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, अरबों द्वारा सिंध की विजय, यहाँ से स्टार्ट किया गया है। और इसमें विविध भी दिया गया है। मध्यकालीन भारत में भी मिसलेनियस दिया गया है और आधुनिक भारत में भी लास्ट में मिसलेनियस दिया गया है। इसमें हम लास्ट में देखेंगे कि मिसलेनियस में क्या दिया गया है, आपको इसमें दिखाया जाएगा। अब इसके कंटेंट की बात कर लेते हैं कि इसमें कंटेंट कैसा दिया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं कि यह बुक वनडे एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट है, लेकिन UPSC और PSC के लिए यह सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हाँ उनके प्री के लिए यह सफिशिएंट है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसके कंटेंट कैसा है। इसमें कंटेंट आप देख रहे होंगे कि हर टॉपिक के बाद आपको इसमें एक नोट पॉइंट मिल जाएगा जो उसमें हाईलाइटेड पॉइंट होगा, जिससे कि स्टूडेंट की नज़र इसमें पहले पड़े और वह ऐसे नोट पॉइंट को अच्छे से पढ़े। जैसे कि यह टॉपिक हो गया सिक्के, इसके बाद ये नोट पॉइंट दे दिया गया है। ऐसे ही यह वेद ब्राह्मण साहित्य, यह नोट पॉइंट दे दिया गया है और टेबल के फॉर्मेट में भी दे दिया गया है। तो यह बुक वनडे एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट है। अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक नहीं है और आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। इस बुक में कई चीज़ें ऐसी डिटेल में दे दी गई हैं जो वनडे एग्ज़ाम्स में नहीं भी पूछी जाती हैं। तो यदि आप अपना सिलेबस जानते हैं तो उस हिसाब से इसमें वह चीज़ छोड़ भी सकते हैं, उतनी थ्योरी आप छोड़ भी सकते हैं। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें सभी चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया गया है। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट जो भी UPSC और UPPSC या BPSC में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें दिया गया है, ना कि वनडे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। लेकिन कुछ चैप्टर्स में आपको वनडे एग्ज़ाम्स के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली आपको IAS और UPSC RO ARO के क्वेश्चंस ही मिलेंगे। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं UPPSC प्री, UPPSC प्री, UP RO ARO, IAS 2016। तो यदि आप इसको वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो प्रैक्टिस सेट के लिए, तो आप इससे प्रैक्टिस सेट मत कीजिएगा, केवल आप इससे पढ़िए और प्रैक्टिस सेट आप किसी दूसरी बुक से कीजिएगा। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस दिए भी नहीं हुए हैं, इसलिए आप वनडे एग्जाम का प्रैक्टिस इससे न कीजिएगा। ऐसे ही इसमें अब हम मध्यकालीन भारत में देख लेते हैं कि मध्यकालीन भारत में कैसा दिया हुआ है। जैसे कि मध्यकालीन भारत में 93 पेज नंबर पे हैं, तो उसमें देख लेते हैं। जैसे कि इसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत में भी मध्यकालीन भारत से ही स्टार्ट किया गया है। इसमें स्रोत मार्को पोलो, इब्न बतूता, विदेशी यात्रियों का विवरण ऐसे करके दिया हुआ है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट दे दिया गया है और इसमें भी टेबल फॉर्मेट में आपको दे दिया गया है कि रचना और रचनाकार कैसे थे। जैसे कि किताब उल हिंद अल-बरूनी इसके रचनाकार थे और विषय वस्तु क्या थी उसके बारे में भी दे दिया गया है। और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दे दिया गया है और अरबों द्वारा सिंध की वजह नेक्स्ट चैप्टर। तो ऐसे ही इसमें दिया गया।
अब बात कर लेते हैं आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत में भी ये देखिए 18वीं शताब्दी से जितने नवीन राज्य हैं 1707 के बाद वहाँ से इसमें दिया गया है। और इसमें भी देखिए सभी चैप्टर में आपको टेबल पॉइंट आपको हाईलाइट कर दिया गया है कि आप इन पे ज़्यादा फोकस से पढ़ सकें। जैसे कि ये दिया गया हुआ है सिखों के गुरु, सिखों के 10 गुरुओं के बारे में आपको एक टेबल फॉर्मेट में दे दिया गया है, जिससे कि आपको इसमें पढ़ने में आसानी होगी, आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और जैसे कि इसमें आप राष्ट्रीय आंदोलन के चैप्टर भी देख सकते हैं 1885 से 1947 तक। इसमें जब से कांग्रेस की स्थापना होती है वहाँ से लेकर के 1947 भारत की आज़ादी तक का इतिहास दिया हुआ है, इसलिए इसको राष्ट्रीय आंदोलन कहा गया है, क्योंकि इसमें क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ही ज़्यादा होने लगी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। तो आपको इसमें भी टेबल फॉर्मेट में दे दिया गया है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई थी। तो इससे आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा कि किस गवर्नर के टाइम पर क्या हुआ था। इसमें आपको सारा एक ही जगह दे दिया गया है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और भारत के वायसराय ऐसे ही इसमें कंप्लीट पूरा कर दिया गया है। लास्ट में हम देखते हैं इसमें मिसलेनियस दिया गया है। मिसलेनियस में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें समाचार पत्र दिए गए हैं और कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जैसे कि दिया गया है। तो आप इसमें कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन एक ही टेबल फॉर्मेट में पढ़ लीजिएगा। इसमें भी आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ढूंढ कर लिखना है। इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं कि उस अधिवेशन में क्या स्पेशल हुआ था और उसका परिणाम क्या निकला। अब बात आती है कि यह बुक किस स्टूडेंट को लेना चाहिए, किसके लिए नहीं। यदि आपको हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से पढ़नी हो तो आप यह बुक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वनडे एग्जाम्स के लिए ले रहे हो तो भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस सेट आप इससे वनडे एग्जाम्स के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी IAS और PCS लेवल के क्वेश्चंस ही दिए गए हैं। ठीक है, और मैं इस बुक के 2-3 चैप्टर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप इस बुक के 2-3 चैप्टर देख लीजिएगा और आपको इसकी लैंग्वेज कैसी लगती है, आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा या नहीं। तो आपको उन 2-3 चैप्टर को देखने से यह पता चल जाएगा कि यह बुक हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस काम की है या नहीं है, हम इसको लें या नहीं लें, और आपकी इसकी भाषा कैसी है, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, उन्हीं 2-3 चैप्टर से आपको मालूम चल जाएगा। अदरवाइज ये बुक सभी के लिए अच्छी है, आप वनडे एग्जाम्स के लिए लें या तो IAS PCS प्री के लिए लें। अदरवाइज़ यह बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। इसको पढ़ने में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि इसमें रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं है कि आपको रटना है, आपको इसमें समझ विकसित होगी। और भी इस बुक से रिलेटेड जो भी क्वेरी आपकी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही बुक्स का रिव्यू और फुल डिटेल पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सभी प्रकार की बुक्स, वो चाहे UPPSC हो या तो फिर वनडे एग्जाम्स हो या तो अदरवाइज कोई भी एग्जाम्स हो, उन सभी की बुक्स का रिव्यू हम करेंगे। इस वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा कि आप थ्योरी के लिए कौन सी बुक लें और प्रैक्टिस सेट के लिए कौन सी बुक लें। और हर बुक के रिव्यू के वीडियो में हम उसके 2-3 चैप्टर डिस्क्रिप्शन में डाल दिएंगे, जिससे कि आपको उस बुक के बारे में जानकारी हो जाएगी कि वह बुक कैसी है। और ऐसे ही बुक्स के रिव्यू और डिटेल्स पाने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम कोई भी बुक्स का रिव्यू करेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी।